Morning students, today we are going to do unit 2 current electricity. ठीक है बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो बच्चे, फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा था कि जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, जब चार्जेस रेस्ट पे हैं बच्चे हमारे पास, उसके लिए जो स्टडी आती है वो किसकी स्टडी आती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, क्लियर? जब चार्जेस मोशन में आ जाते हैं, ठीक है, चार्ज मोशन में आते हैं, ठीक है, जब चार्जेस मोशन में होते हैं बच्चे तो क्या हो सकता है बच्चे? जो चार्जेस हैं उनकी जो वेलोसिटी है बच्चे क्या हो सकती है? कांस्टेंट भी हो सकती है और क्या हो सकती है? वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, अगर चार्जेस की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है तो हम स्टडी करते हैं बच्चे किसकी? करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर? एंड सेकंड वन केस आ जाएगा इसमें हमारे पास कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरिएबल, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा? फोर्थ यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी का मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा और कॉन्टिन्यूसली जो वेलोसिटी है वो क्या होती रहेगी? चार्जेस की। ठीक है बच्चे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, हमारे चार्जेस कोई भी हो, उनकी वेलोसिटी कैसी होगी? एक्सेलरेटेड मोशन की होगी। क्लियर है ना? फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, आपने 10th में भी बच्चे पढ़ रखा है ये, ठीक है, वही है, सब आता है आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। बच्चे मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी, थ्योरी के लिए आपके पास रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी है, उसको आप फॉलो करो। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग बनानी है बच्चे बस आपको वही बताऊंगी। ठीक है, और मैं आपको डेफिनेशन वगैरह लिखाने नहीं बैठूंगी, सिर्फ मैं बोल दूंगी डेफिनेशंस। हाँ जी, इलेक्ट्रिक करंट बच्चे क्या होता है हमें पता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं बच्चे? हम आई से। ठीक है, आई किसके इक्वल आ जाएगा फिर? चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना होता है बच्चे हमें पता है, कितना है? चार्ज क्यू पर यूनिट टाइम। क्लियर? अगर हमने एवरेज टाइम निकालना है तो हमारे पास आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या आप कैपिटल लेना चाहते हो करंट की वैल्यू बच्चे, कोई भी स्मॉल ले लो, या वैल्यू नहीं, इसका सिंबल, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर? तो एवरेज का मतलब क्या है बच्चे? चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम। क्लियर? चेंज कितना आया है पर यूनिट टाइम में? मान लो कोई कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, कंडक्टर में बच्चे एवरेज के लिए अगर हम लेंगे तो क्या किसी पर्टिकुलर यूनिट के हमारे पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है, यूनिट एरिया के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा? आई एवरेज। अगर इंस्टेंटेनियस की लेना है करंट, इंस्टेंटेनियस करंट कैसा होता है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, कैसे आएगा? अगर हमारे पास टाइम लिमिट हो, टाइम अप्रोचेस टू 0। क्लियर? अगर हमारे पास कोई ये बच्चे एरिया है, इसके लिए डी क्यू एरिया है, डी ए एरिया है, ठीक है, तो उसके लिए चार्जेस भी कितने होंगे? डी क्यू, और टाइम भी कितना लगेगा उसके लिए? डी टी। तो इन किसी इंस्टेंट के लिए हम फाइंड कर सकते हैं करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यूनिट क्या आएंगी करंट की? हमें पता है यूनिट चार्ज करंट की बच्चे क्या होती है? कूलम, यहाँ से आ जाएगा कूलम पर सेकेंड। ठीक है, कूलम पर सेकेंड, और डराइव्ड यूनिट इसकी क्या है बच्चे? करंट की एम्पीयर। ओके, इतना तो सबको पता है अब। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चे वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? सारे बताओ, सोचो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? अब सारे बोलेंगे कि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है?
इलेक्ट्रिक करंट, देखो बच्चे जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो स्केलर क्वांटिटी है और ना ही वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, बट ये एक कैसी क्वांटिटी है, करंट इज अ टेंसर, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम टेंसर क्या है, टेंसर भी एक क्वांटिटी होती है लाइक यहाँ पे स्केलर और वेक्टर की तरह, ठीक है, 4 डायमेंशन में होती है ये, ठीक है। इसकी हमने स्टडी नहीं कर दी, बट आपको मैं बता रही हूँ, सिर्फ आपने याद रखना है कि करंट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। अगर आपको ऑप्शन में टेंसर नहीं आता है तो आपने क्या बताना है कि जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्लियर। क्या बताना है कि करंट कैसी क्वांटिटी आ जाएगी, फिर स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये है, हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन होती है, तो फिर हम इसे क्यों बोल रहे हैं कि जो करंट है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस, ठीक है, हमें तो पता है डायरेक्शन। क्यों बच्चे, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं बच्चे, ठीक है, आई की डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन भी होता है करंट का, ठीक है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीज़ें होती हैं, बट फिर भी हम इसे कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बोलते। तो इसका बच्चे रीज़न लिख लो, बिकॉज करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। हमने पढ़ा था +1 में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, आप सबको याद है, पता है सबको क्या होता है उसमें, ट्रायंगुलर लॉ, वेक्टर लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये बच्चे फॉलो नहीं करता वेक्टर लॉ को। कौन सा वेक्टर लॉ, क्या, रिजल्टेंट इज इक्वल टू A + B, यही करते होते थे, ठीक है, यही था हमारे पास, A वेक्टर B वेक्टर एंड दिस इज द रिजल्टेंट, ओके। इसको फॉलो नहीं करता, इसको हम क्या करते हैं बच्चे, सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं करता, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको वेक्टर क्वांटिटी हम नहीं बोलते, तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, करंट को सिंपली ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी लिखा है देन यू हैव टू टिक आउट ऑन द टेंसर क्वांटिटी, क्लियर बच्चे, ठीक है बच्चे। तो सिंपली ऐड का मतलब क्या है, हम मान लेते हैं इस ब्रांच में बच्चे जो करंट है वो कितना आ रहा है, 3 एम्पियर, और इस ब्रांच में जो करंट है बच्चे वो कितना आ रहा है, ये कोई O पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं 3 एम्पियर, ठीक है। तो रिजल्टेंट ब्रांच बच्चे हमारे पास ऐसी है आउटसाइड, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड करके हमारे पास टोटल करंट दैट इज एमिट, ठीक है, वो कितना आ रहा है, 7 एम्पियर, ठीक है। अगर इसी की डायरेक्शन हमारे पास ऐसी होती तो करंट कितना आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। तो सिंपली हम जो एडिशन करते हैं वो आ जाता है यहाँ पे, सो दैट्स वाई वी कॉल इट स्केलर क्वांटिटी, क्लियर बच्चे। नाउ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हम इसे बोलते हैं बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्लासिकल थ्योरी है ये, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब बच्चे क्या होना है, अपनी जगह से थोड़ा सा क्या हो जाना, खिसक जाना, ठीक है, ड्रिफ्ट हो जाना थोड़ा सा, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको डिनोट करेंगे बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, एटम, ठीक है, एटम और कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर ले लेंगे इसमें भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, क्लियर है, ठीक है बच्चे, हाँ जी, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हमने एक कंसीडर कर लिया है, क्या, कंडक्टर, ओके। कंडक्टर में हमें अब पता है क्या होता है, आइसोलेटेड कंडक्टर, कंडक्टर के बीच में कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है बच्चे कंडक्टर में,
कंडक्टर में क्या चार्ज होता है? चार्ज होता है कंडक्टर में 0। क्यों? क्योंकि बच्चे सारा का सारा चार्ज किस में होता है? सरफेस पे होता है, ठीक है, सरफेस पे वाला होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर कितनी होती है बच्चे? 0 होती है। यही हम पढ़ेंगे कि आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर के बीच में चार्ज 0 है। क्लियर? ठीक है, ये आपको पता है। हाँ जी, अब देखो आइसोलेटेड कंडक्टर चार्ज 0, दैट मीन चार्ज अकोमुलेट एट द सरफेस और एट द एंड्स, हम बोल सकते हैं ये, ठीक है। हाँ जी, अब देखो बच्चे, ये होगी आइसोलेटेड कंडक्टर की बात हो गई, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास, जो ये कंडक्टर है, ठीक है, हमने इस पे बच्चे क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैंने इस डायरेक्शन में लगाई है। अब हमें पता है क्या, अब ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर है उसमें चार्ज, आइसोलेटेड कंडक्टर में चार्ज 0, अब क्या कंडक्टर में चार्ज 0 रहेगा? नहीं। अब हमें पता है कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो एक्सटर्नल फील्ड ऐसी लगी है, अगर -q पे चार्ज कहाँ पे लगता है? ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है आपको, -QE, ठीक है बच्चे, ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है सबको? हाँ जी। तो देखो बच्चे, जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगी है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में भागेंगे? इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में भागेंगे, ठीक है। तो ये E एक्सटर्नल आ गई, और अंदर भी बच्चे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यहाँ पे चार्ज है हमारे पास, मान लीजिए ये, ठीक है, तो एकम्युलेटेड वाला था, ठीक है, वो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अगर मान इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमने यहाँ दिखा दी, ऐसे दिखा दी, मतलब यहाँ से इस वाली साइड को भाग रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे? कैसी है? इंड्यूस्ड, ठीक है, जो चार्जेस की वजह से इंड्यूस हुई है उसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ठीक है, इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ना अंदर, तो उसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बच्चे? ओके, ठीक है। अब देखो, अब कोई अगर टेम्परेचर मिलता है, देखो जो आइसोलेटेड कंडक्टर है बच्चे, आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर थर्मल एनर्जी, मतलब थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है? टाइम, सॉरी, अगर हमारे पास टेम्परेचर अगर चेंज होता है बच्चे, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होना मतलब थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अगर चेंज होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स है जो इनसाइड द कंडक्टर वो क्या करेंगे? मूव करेंगे, ठीक है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो लिख लो, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, तब भी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे। क्लियर? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये साथ में ये भी लिख लो, इन एब्सेंस ऑफ, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात नहीं कर रही, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट और ई एक्सटर्नल कुछ भी लिखना है लिख लो, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव, इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव विद वेलोसिटी, विद, ठीक है, इनकी बच्चे वेलोसिटी कितनी होती है? बहुत वेलोसिटी होती है इनकी, मूव विद वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम थर्मल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। क्लियर है बच्चे? ठीक है, थर्मल वेलोसिटी, और v एवरेज और u एवरेज, ठीक है, वो कितना होता है बच्चे? 0। हम बोलते हैं ना कि कंडक्टर में चार्ज 0 है। अभी इसकी बात मत देखो, इसकी तरफ मत देखो, सिर्फ इसकी तरफ देखो, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनसाइड द कंडक्टर मूव करेंगे, और उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और इस वेलोसिटी को बच्चे हम क्या बोलेंगे? थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? थर्मल वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, अब देखो
थर्मल वेलोसिटी, इसकी वजह से हम आइसोलेटेड की ही बात कर रहे हैं अभी, इसमें यू एवरेज ज़ीरो होगा। हमें पता है कि वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तभी तो हम बोल रहे हैं कि चार्ज अंदर कितना है, ज़ीरो है। ठीक है, तो देखो हमें पता है क्या कि यू एवरेज, यू इज़ व्हाट बच्चे, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। क्यों? अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड, ठीक है, उसका मोशन कैसा है, रैंडम मोशन। ये अभी मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना इसमें, अभी मैं सिर्फ आइसोलेटेड वाले की बात कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन का कैसा मोशन है, इलेक्ट्रॉन हैज़ अ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। ठीक है, किसी का कहीं होगा, किसी का कहीं होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे, ज़ीरो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैज़ अ रैंडम मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन है, सो यू एवरेज हमारे पास कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। यू एवरेज डिस्प्लेसमेंट बोल लो, या आप बोलो कि जो वेलोसिटी है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, एवरेज ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, जितने यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उनकी वेलोसिटी को ऐड कर लेंगे, जितने भी है, मान लो n है बच्चे, ठीक है, वो इस वजह से हम बोलते हैं कि कंडक्टर के बीच में क्या है, चार्ज ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर ये वाली वेलोसिटी बच्चे ऐसे है, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे करोड़ों हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे करोड़ों है, और सबकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ बच्चे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, जो हमें यू एवरेज कितना देगी, ज़ीरो। ठीक है, किसकी बात है यहाँ पे, आइसोलेटेड कंडक्टर की। क्लियर? हाँ जी, अब बात करते हैं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया एक कंडक्टर पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया एक कंडक्टर पे, ये हमारे पास कंडक्टर है। ओके, ठीक है बच्चे, ये कंडक्टर ले लिया। अब अकम्युलेटेड चार्जेस हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, दिस वन इज़ अकम्युलेटेड चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे ई एक्सटर्नल हमारे पास इतना है, इतना लगाया, तो इलेक्ट्रॉन बच्चे कहाँ को जाना स्टार्ट कर देंगे, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड, ठीक है, जो क्या आएगा, दिस वन, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर? जो एक्सटर्नल वाला है बच्चे, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऑपोजिट है किसके, दैट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ जाना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट मीन्स दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, जो चार्ज अकम्युलेट हुआ था, ठीक है, और जिसकी वजह से इनसाइड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ भागना स्टार्ट कर दिए, दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, हमने मान लिया, दैट मीन्स क्या, दिस वन। क्लियर है सबको? ओके बच्चे? हाँ जी, ओके। अब जब हमने वायर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्टिंग की वायर अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, जब अक्रॉस द कंडक्टर हमने वायर को क्या किया, कनेक्ट किया, तो जो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई थी यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, बहुत डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ऐसे ही होगा। और यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो ई इनसाइड है वो भी ज़ीरो नहीं रहा। क्लियर? ठीक है, तो ई इंड्यूस यहाँ पे ज़ीरो हो गया, दैट मीन्स अकम्युलेशन होनी क्या हो गई, स्टॉप हो गई, उसकी वजह से ई इंड्यूस बन रहा था। ठीक है, अकम्युलेशन होनी क्या हो गई, अब स्टॉप हो गई। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, और कंफ्यूज ना हो बच्चे, अब मैं देख, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है। क्लियर? तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो चार्ज है उस पर फोर्स कितना आता है, कितना आएगा हमारे पास, फोर्स की क्या है, क्यू ई होता है फोर्स हमारे पास। देखो बच्चे याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, तो फोर्स कितना आ जाएगा, क्यू इंटू ई, तो कितना आएगा, माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। अब ये मोशन कुछ मास है इलेक्ट्रॉन का और मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो
क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, फोर्स माइनस ई अपॉन एम। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ये आ गई, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज लेना है तो दोनों बच्चे कितना आ जाएगा, ई अपॉन एम। क्लियर। अब ये देखो बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, इनकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि क्या है, जब हमने बैटरी लगा दी तो फटाफट से बच्चे ये यहाँ से यहाँ आना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ करंट स्टार्ट हो जाएगा चलना। बट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दो ही नहीं, यहाँ पे बच्चे करोड़ों इलेक्ट्रॉन हैं, जिनकी वजह से क्या होगी, इनकी आपस में कोलिजन होगी, ठीक है। इनकी आपस में क्या होगी, कोलिजन, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे लिख लो, ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर रास्ते में कोलिजन ना हो तो इलेक्ट्रॉन बच्चे बहुत तेज़ी से भागेंगे, बट यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच में कोलिजन होती है। कोलिजन होगी तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बच्चे। तो देखो, हमें दिख क्या रहा था कि जो इनसाइड द कंडक्टर है, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, जब हमने इसको कनेक्ट किया किसके साथ बच्चे, बैटरी के साथ, तो हमने क्या देखा, हमें क्या लगेगा, ये लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन से, ठीक है, विद एक्सेलरेशन ए से क्या है, बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे, और इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होंगी, ड्यू टू कोलिजन, ठीक है बच्चे। इलेक्ट्रॉन भी होंगे, कर्नल्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स, ठीक है बच्चे, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और हम ओवरऑल वेलोसिटी की बात करते हैं कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे विद स्मॉल वेलोसिटी, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, ओवरऑल की बात चल रही है। तो ओवरऑल electrons move with constant small velocity, ठीक है बच्चे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बच्चे जो होती है, दैट इज़ 10⁻⁻⁴, बहुत स्मॉल होती है बच्चे, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास होती है बच्चे, दैट इज़ 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि बहुत छोटी है। एवरेज स्पीड हमने कितनी देखी थी, एवरेज वेलोसिटी कितनी थी इनकी, दैट इज़ 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, इतनी थी। दैट इज़ मच ग्रेटर देन व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कई गुना बड़ी है, ये तो बहुत छोटी है, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाना, ओके। तो अब हम देखो, ध्यान क्या रखना है आपने, यहाँ पे एक्सप्रेशन आएंगे, कुछ टर्म्स आएंगे बच्चे, टाउ है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम का मतलब बच्चे क्या होता है कि टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। आपने टाउ पहले भी हमने किया था जब लास्ट टाइम +1 में, तब भी मैंने टाउ पढ़ाया था कि क्या था, जब हमने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी बच्चे कि रिलैक्सेशन टाइम बच्चे क्या होता है, टाइम बिटवीन, लिख लो अगर नहीं पता तो, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और लैम्डा बच्चे, लैम्डा क्या था, फ्री पाथ क्या पढ़ाया था, फ्री पाथ क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव, ठीक है। फ्री पाथ क्या था हमारे पास, कोलिजन होने से पहले का जो डिस्टेंस है, ठीक है। कोलिजन होने से पहले का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, फ्री पाथ,
क्लियर। चलो अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चे एक्सप्रेशन निकालते हैं। क्या आएगा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन? तो देखो बच्चे, ये तो हमने पढ़ ली कि थ्योरी क्या है इसकी और क्लासिकल थ्योरी क्या चल रही है, अब एक्सप्रेशन है इसका। तो देखो बच्चे, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी एवरेज। देखो वी एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास यू लेना है बच्चे, यू ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। यू और वी हमारे डिफरेंट लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। V1 प्लस यू एवरेज ही ले, यू एवरेज U1 प्लस U2, पहले हमने यही यूज़ किया था ना, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ओवर n। यही था बच्चे, यू एवरेज यही आ जाएगा। देखो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? वी आर यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉन के लिए ले लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी है? V1। इनिशियल ले लेते हैं हम U1, एक्सेलरेशन a, ठीक है, और टाइम कितना? टाउ t पर। क्लियर। सेकंड के लिए V2 U2 प्लस a इंटू टाउ। ऐसे बच्चे n तक कितनी आ जाएगी? UN प्लस a टाउ इंटू n आ जाएगी। क्लियर। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की क्या है? देखो ऐड करेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगी? V1, ये क्या बन जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनको ऐड करेंगे, लिख सकती हूँ मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। किसके इक्वल आ जाएगी? U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN ओवर n। क्लियर। प्लस a टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n ओवर n। क्लियर। अब हमें पता है कि आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए ये हमारे पास U की, या फिर हम मान के चलते हैं कि U एवरेज हमारे पास कितना है? 0 होता है U एवरेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना है मोस्टली, या वेलोसिटी हम कितनी एवरेज, U एवरेज कितनी लेके चलते हैं बच्चे? 0 लेके चलते हैं। क्लियर। तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा? VD इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, ये कितना आ गया? A टाउ ओवर n। क्लियर। फॉर n इलेक्ट्रॉन। क्लियर। दिस इज अ टाउ ओवर n बच्चे हमारे पास क्या है? दिस इज अ रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। टाउ बाई n। अब हमने वैल्यू निकाली थी एक्सेलरेशन की, कितनी आई थी बच्चे? नेगेटिव E ओवर m, ठीक है, कितनी आ जाएगी? इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, मैं यहाँ पे टाउ एवरेज इसलिए लिख ली क्योंकि टाउ एवरेज टाउ बाई n हमने ले लिया, कितना है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चे? VD इज इक्वल टू E, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लेनी है आपने तो भी ले सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? E अपॉन m इंटू टाउ एवरेज। क्लियर बच्चे? ठीक है, अगर कोई डाउट है कहीं पे भी मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चे। अगर आपको याद हो हमने एक रिलेशन किया था बच्चे, वो रिलेशन क्या था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने, मैंने रिलेशन करवाया था। दैट रिलेशन इज dV इज इक्वल टू माइनस d इंटू डी एक्स। याद है ना, dV इज इक्वल टू E इंटू डी आर किया था, ये वही रिलेशन है, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? E इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, कितना चेंज हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? पोटेंशियल यहाँ पे हमने V अप्लाई किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है और लेंथ कितनी है कंडक्टर की? L। क्लियर। तो यहाँ से देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे कितना आ जाएगा? V बाय M। क्लियर। कितना आ जाएगा? V अपॉन L। ये रिलेशन को भी आपने याद रखना है, क्लियर। अब यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना आ गया? क्लियर बच्चे। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई हुई है, ठीक है। वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड वाइज, आई एम टेकिंग। तो E इलेक्ट्रॉनिक, ये तो इलेक्ट्रॉन है, तो E की वैल्यू देखो बच्चे कितनी पुट करोगे? V बाई L, M L आ जाएगा, M इंटू L इंटू टाउ एवरेज, टाउ, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और कौन सी वैल्यू आ गई? EV अपॉन ML इंटू टाउ, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बची ये कहाँ से कहाँ है?
लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये याद रखना है आपको, ठीक है, लोअर टू हायर पोटेंशियल। क्लियर, इतना पढ़ लेना बच्चे, कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।